बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरिया के हवाले से, जिसको लूज़ मोशन भी कहा जाता है और आम ज़ुबान में इसको दस्त और इसहाल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो बड़ों में, बच्चों में और बुज़ुर्गों में यानी किसी में भी देखने को मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि डायरिया क्या होता है, डायरिया होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और डायरिया की वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की भी बात करेंगे जो कि डायरिया पर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरिया की। ये क्या होता है दोस्तों? अगर किसी शख्स को एक दिन में 3 बार या इससे ज़्यादा मोशन हो और मोशन लूज़ हो, यानी जो स्टूल है वो पानी की तरह हो, तो इसको हम डायरिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर किसी शख्स को एक दिन में 2 बार स्टूल जो है वो फील होता है, तो इसको हम डायरिया की कैटेगरी में कंसीडर नहीं करते। तो दोस्तों, अब इसकी कुछ वजूहात के बारे में जान लेते हैं कि किन किन वजूहात की बिना पर डायरिया देखने को मिल सकता है। दोस्तों, डायरिया के अगर कॉजेज़ की बात कर ली जाए तो इसकी मेन 3 ही कॉजेज़ देखने को मिल सकती हैं। एक होता है वायरल इन्फेक्शन, एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक होता है पैरासाइट्स। ये 3 वजह होती हैं जिस वजह से हमें डायरिया देखने को मिल सकता है और ये इन्फेक्शन की वजह से सामने आता है। दोस्तों, अगर बात कर ली जाए नॉन इन्फेक्शन डायरिया की, तो इसके भी मुख्तलिफ कैटेगरीज देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वो है फूड इंटॉलरेंस, यानी इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहली होती है गुलेट इंटॉलरेंस और दूसरी होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस। जब भी मरीज़ दूध या दूध की बनी हुई चीज़ खाएगा तो मरीज़ को जो है वो डायरिया हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात कर लेते हैं हम गुलेट की। दोस्तों, हमारी जो वीट होती है इसके अंदर गुलेट पाया जाता है। जब भी मरीज़ जो है वो रोटी खाएगा तो इसको डायरिया देखने को मिल सकता है। अगर मज़ीद बात कर ली जाए तो जिनको आईबीएस होता है उनमें भी डायरिया देखने को मिल सकता है। जिन लोगों को टाइफाइड बुखार होता है उनमें भी डायरिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी डायरिया देखने को मिल सकता है और जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिकेशन कर रहे हैं उस वजह से भी डायरिया देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ वजूहात थी। अब इससे कुछ साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर डायरिया के साइन एंड सिम्टम्स की बात कर ली जाए तो मरीज़ को लूज़ मोशन होते हैं और लूज़ मोशन एक दिन में 3 बार या इससे ज़्यादा होते हैं। बाज़ दफ़ा मोशन के साथ ब्लड भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ मरीज़ को एब्डोमिनल पेन होती है और मरोड़ से फील होते हैं। इसके साथ साथ दिल घबराता है और उल्टी आने को पड़ती है। दोस्तों, अगर मज़ीद बात कर ली जाए तो मरीज़ को डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाती है और जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी होती है वो भी कम हो जाती है। और इसके साथ साथ बुखार भी फील होता है, कमज़ोरी फील होता है, मरीज़ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करता है। और दोस्तों, अगर डायरिया की सीवियरिटी की बात कर ली जाए तो मरीज़ जो है वो बेहोश भी हो सकता है और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है। तो दोस्तों, इसके कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि डायरिया पर बहुत अच्छा काम करती है। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं। सबसे पहले हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है बायोप्लाजन 8 नंबर। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि डायरिया की तमाम अलामात में बहुत अच्छा काम करती है। आपने इस मेडिसिन की 4 से 6 गोलियां दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर लेनी है। दूसरे नंबर पर हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं दोस्तों वो है R4। दोस्तों, ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि डायरिया की तमाम अलामात में बहुत अच्छा काम करती है। बेसिकली दोस्तों, ये कंपाउंड मेडिसिन होती है जो कि डायरिया की तमाम अलामात में, चाहे वजह जो है वो कोई भी हो, उस सब अलामात में बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर लेने हैं। अब मैं कुछ मज़ीद मेडिसिन की बात करूँगा जो कि आपने अपने सिम्टम्स के हिसाब से यूज़ कर लेनी है। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक अल्बम। अगर आपको डायरिया जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है तो आपने इस मेडिसिन को यूज़ कर लेना है। इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर लेने हैं। दूसरे नंबर पर हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है एलोज 30। दोस्तों, ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन की अहम अलामत ये है कि जब भी मरीज़ कुछ खाता है तो खाने के फ़ौरन बाद मरीज़ को जो है वो मोशन फील हो जाता है और जो मोशन की क्वांटिटी होती है, यानी जो स्टूल होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में बाहर निकलता है। तो ये इसकी अहम अलामत है। आपने इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर लेने हैं। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं पोडोफाइलम 30 मेडिसिन की। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जहाँ भी होम्योपैथिक में डायरिया का जिक्र आता है वहाँ इस मेडिसिन पोडोफाइलम का जिक्र आता है। इस मेडिसिन की अहम अलामत ये है कि जो डायरिया होता है ये पेनलेस होता है, यानी कि जब भी मोशन आता है वो दर्द के बगैर होता है और बहुत ज़्यादा मिकदार में
होता है। तो दोस्तों इस मेडिसिन के भी आपने 5 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे अपने सिम्टम्स के हिसाब से यूज़ कर लेने हैं। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कार्बोवेज 30 की। दोस्तों ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि डायरिया पर बहुत अच्छा काम करती है। इसकी अहम अलामत ये है दोस्तों, जब भी मरीज़ को जो है डायरिया की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए, वीकनेस हो जाए और ऑक्सीजन लेवल है बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए, तो ये मेडिसिन उस पर बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के भी 5 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे यूज़ करवा सकते हैं आप। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपने इन मेडिसिन को रूटीन से 15 से 20 दिन के लिए यूज़ कर लेना है। जो भी डायरिया के पेशेंट हैं उनको चाहिए कि पानी की कमी को ज़रूर पूरा करें। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गई है तो आपको चाहिए कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, यानी अगर आप ORS या निमकोल वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। डायरिया के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।